हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान में क्लास करने वाले हैं विद्युत की, और विद्युत में ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जैसे ही क्लास खत्म होती है आपको यहाँ पर उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर टाइप करिएगा, आपको वो क्लास मिल जाएगी। और आज हम लोग करेंगे विद्युत परिपथ और विद्युत धारा संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन रेलवे के ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन लोग देखेंगे। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन सारे आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो तैयारी करिए और अच्छे से क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो इसके नोट्स भी बनाइएगा। ये लेक्चर नंबर हमारा 38 रहने वाला है, यानी 37 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने उनमें से कोई भी लेक्चर मिस किया है या आपने अभी नए हैं और कोई भी लेक्चर नहीं लिया, तो जैसी क्लास खत्म होती है यहाँ पर आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस भी सारे यहाँ पर सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे वीडियो देख लीजिए और अपनी तैयारी को रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की एक टेस्ट सीरीज, जो आपकी एकदम फ्री में रहने वाली। इसका कोई चार्ज नहीं पड़ने वाला, इसको कोई पैसा नहीं लगने वाला है आपको। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है, तो इस टेस्ट सीरीज में आपको 25 साइंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसमें हर मॉक टेस्ट में आपको 20 साइंस के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। लगभग 500 क्वेश्चन की आपकी तैयारी फ्री में हो रही है एक टेस्ट के माध्यम से। ये टेस्ट सीरीज हमारे ऐप एग्जाम पेपर आपको मिल जाएगी, वहाँ जाइए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए, ताकि आपको पता चल सके आपको तैयारी कहाँ तक और करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई क्वेरी करनी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके अलावा कॉल के नंबर है, आप सबसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी क्वेरी है उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, मेन टॉपिक हमारा विद्युत है, और विद्युत का ही सब टॉपिक आज हमारा रहने वाला है विद्युत परिपथ। पहले हम लोग विद्युत परिपथ देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। खालिस्तान बनना है आपको। श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। श्रेणी परिपथ आपसे पूछा गया है कि श्रेणी परिपथ कौन कौन से हुए हैं इनमें से, और ये ग्रुप डी में आपको क्वेश्चन आया भी था। तो देखिए, तो सही आंसर रहने वाला है वो आपकी सजावटी लाइटें। जो घरों में सजावटी लाइटें लगती हैं दीपावली में, वो किस प्रकार किस परिपथ में लगाई जाती हैं, तो वो श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। किसमें? श्रेणी क्रम में लगाई जाती हैं। 20 का सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, और परिपथ की बात करें तो परिपथ कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2 टाइप्स होते हैं, आपको सभी को पता ही होना चाहिए। एक तो आपका श्रेणी क्रम हो गया, श्रेणी क्रम, और दूसरा आपका होता है समांतर क्रम। ठीक है, 2 ही प्रकार से ये लगाए जाते हैं। तो ये आपको कौन सा है? ये आपका श्रेणी क्रम में सजावटी जो लाइटें हैं, वो श्रेणी क्रम का उदाहरण है। सजावटी, अब श्रेणी क्रम की बात करें तो होती क्या है कि इस परिपथ में सभी जो घटक होते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो हम लोग श्रेणी परिपथ उसको कहेंगे। इसमें जो हर घटक होता है वो इसमें धारा समान रूप से बहती है। किसमें? श्रेणी परिपथ में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। एक फ्यूज है, इसका कार्य सिद्धांत है। कार्य सिद्धांत क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका कार्य सिद्धांत होता है, जो देखिए विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, ये इस पर आधारित होता है। विद्युत धारा होती है, उसकी जो ऊष्मा होती है उस पर ये फ्यूज आधारित होता है। ये विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड के कारण जो उपकरण हमारे खराब होने वाले हैं उनसे ये बचाता है। जैसे मान लीजिए अगर ज़्यादा तेज लाइट आ गई, ठीक है, विद्युत धारा की जो वोल्टेज है वो ज़्यादा तेज हो गया, तो इसमें जो तार लगा होता है वो पिघल जाता है, और जो पिघलने के कारण जो विद्युत धारा की सप्लाई है वो क्या होती है? बंद हो जाती है। ठीक है, फ्यूज का ये कार्य होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा करना, उन्हें खराब होने से बचाना। सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण खालिस्तान बनना है के रूप में हानियां होती हैं। तो किसके रूप में हानियां होती हैं? तो ऊष्मा के रूप में हानियां होती हैं। 20 का सही आंसर है, ऊष्मा के रूप में हानियां होती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। एक लघु पथित परिपथ में धारा खालिस्तान बनना है कैसे बढ़ती है, कैसे रहती है? तो धारा जो होती है वो अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। ए इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे क्वेश्चन देखिए। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा खालिस्तान बनना है, तो प्रत्येक जो प्रतिरोध है और श्रेणी क्रम में जब धारा गुजरती है तो कैसी होती है? तो सभी प्रतिरोधों में जो धारा होती है वो कैसी होती है? समान रूप से बराबर होती है। ठीक है, सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होती है? बराबर होती है। डी इसका सही आंसर होगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है कि जो श्रेणी क्रम में जब धारा गुजरेगी तो सभी प्रतिरोधों में धारा कैसी होगी? समान रूप से बढ़ती है। ठीक है, अब प्रतिरोध की बात करें तो ये आपको याद रखना है, जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, मात्रक, तो ये क्या होता है? तो ये आपका ओम होता है। क्या होता है?
ओम होता है, ठीक है, ऐसे बनेगा ये, ओम होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है, कथन सत्य आपको बताना है। चलिए देखते हैं, समांतर परिपथ की निवल धारा जो नेट करंट है अलग अलग धाराओं में हमेशा कम होती है, तो हमेशा कम नहीं रहती है, तो ये आपको गलत हो जाएगा। समांतर परिपथ में अलग अलग प्रतिरोधों में टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमेशा असमान रहता है, असमान नहीं रहता है, समान रहता है, ठीक है, चलिए ये आपको गलत हो जाएगा। अगला देखिए, समांतर परिपथ का निबल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा अधिक होता है, ये भी आपको गलत हो जाएगा। और तो बचा क्या हमारा, लास्ट ही बचा डी, इसका सही हो जाएगा फिर, कि समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के हमेशा कम होता है, ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। आगे, फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह क्या हो जाएगा, तो वह गल जाता है, ठीक है, गल जाता है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, भी मैंने आपको बताया था। जो फ्यूज में होती है अगर उसमें धारा अत्यधिक प्रवाहित कर दी जाए तो जिसमें तार लगा होता है वो गल जाता है, और इससे क्या होता है, धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो सुरक्षित रहता है, अत्यधिक धारा से वो खराब नहीं होता है, ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। चलिए हम लोग बात करेंगे हमारे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पास के बारे में, जो आपको मिल रहा है मात्र 49 रुपये में। इस मॉक टेस्ट में आपको लगभग 250 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप वर्तमान में रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे आपको चाहे आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप जे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा चाहे आप एसएससी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें आप सीजल ले लीजिए, एमटीएस ले लीजिए, इसके अलावा सीएचएसएल ले लीजिए, कई भी एग्जाम थे, लगभग आपके 250 प्लस एग्जाम को हम लोग कवर कर रहे हैं मात्र 49 रुपये में। जो टेस्ट पास आपको मिलने वाला है एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको 24/7 आवर चैट सपोर्ट प्रदान करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे चैट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आपको जैसे मान लीजिए आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका आपको अलग मॉक टेस्ट लेना पड़ता था, एनटीपीसी के लिए आपको अलग लेना पड़ रहा है, सीजल के लिए अलग लेना पड़ रहा है, इसके अलावा बैंक एग्जाम उसके लिए आपको अलग लेना पड़ रहा है। तो अब हम आपके लिए लेकर आए इन सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट मात्र 49 रुपये में। ये सब मॉक टेस्ट आपको 49 रुपये में ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। लगभग 250 प्लस एग्जाम के इंक्लूडिंग आपके कोई भी स्टेट पीसीएस है या आपके यूपीएससी एग्जाम तक हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। तो या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सबके मॉक टेस्ट आपको इसी में मिल जाएंगे। तो देर मत करिए, टेस्ट पास को परचेज करिए और अपनी तैयारी को देखिए कहाँ आपकी तैयारी पहुंची है और कितनी आपको करना बाकी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें या झालरें जो होती हैं वे किसका उदाहरण है। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारा ये सही था। तो सही आंसर क्या होगा, वो श्रेणी परिपथ में लगाई जाती है। किस में लगाई जाती है, श्रेणी परिपथ में लगाई जाती है, डी इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे देखिए, विद्युत पारेषण लाइनों में इनमें से मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। विद्युत पारेषण लाइन यानी जो आपकी विद्युत तार होते हैं, इनमें मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें तांबे के तार का उपयोग किया जाता है, तांबा का उपयोग किया जाता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा किसका, तांबा। आगे, विद्युत परिपथ में खालिस्तान बनना है कि गति से विद्युत धारा बहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। जो विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन की गति के साथ बहती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति से, इलेक्ट्रॉन से बनती है, इलेक्ट्रॉन से बहती है। सही आंसर क्या है, ए इसका सही आंसर है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी जे जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। और इसके अलावा विद्युत परिपथ है, इसका जो एसआई मात्रक क्या होता है ये भी आपको याद रखना है, विद्युत का, ठीक है, विद्युत परिपथ है, विद्युत आप कह सकते हो, ठीक है, विद्युत कह सकते हो आप, विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो ये आपका होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की थी। आप ये होमवर्क है, ये आपको बताना है, आपको याद हो तो आप बताइए, नहीं तो आप गूगल करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा, तो ये आपको बताना है कुल धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा।
आंसर बताने से पहले बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये साइंस क्लास आपको डेली मिल जाती है, सुबह 10:10 पे आ जाती है। तो जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सुबह सबसे पहले आपके पास ये क्लास पहुँच जाए और अपनी तैयारी ऐसी आप करते रहें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है, जो कुल धारा, जो परिपथ में कुल धारा होती है वो कैसी हो जाती है, घट जाती है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, स्टेट सेकंड में ये आया था। आगे क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है? न्यूट्रल वायर आपको बताना है कौन सा दर्शाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाल तार की बात करते हैं, जो लाल तार आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका विद्युत को दर्शाता है, फेज को दर्शाता है। विद्युत की जो धारा, जो तार है वो विद्युतमय है, इसमें विद्युत है। इसके अलावा नीला, जो नीला होता है, नीला कह सकते हैं आप काला, ठीक है, दो रंग लेते हैं, नीला या काला। ये किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपको उदासीन को दर्शाता है। किसको? उदासीन को दर्शाता है। उदासीन कह सकते हो या आप कह सकते हो न्यूट्रल कह सकते हो, न्यूट्रल को ये दर्शाता है, ठीक है। और जो हरा तार होता है वो किसको दर्शाता है? तो ये भूतार को दर्शाता है, भूतार, या आप कह सकते हो अर्थिंग को दर्शाता है, ठीक है, अर्थिंग को ये दर्शाता है। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट। सही आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीला होता तार वो न्यूट्रल वायर को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। विद्युत परिपथ में खलिस्तान बननाए होते हैं। तो विद्युत परिपथ में क्या होते हैं? तो विद्युत परिपथ में विद्युतीय घटक होते हैं, संयोजी तार होते हैं, सेल या बैटरी या प्लग कुंजी, या आप कह सकते हैं ये सब आपके विद्युत परिपथ में होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जब परिपथ में या किसी परिपथ में डायोड, ट्रांजिस्टर या आईसी आदि लगे होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, या हम लोग विद्युत परिपथ कहा जाता है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। विद्युत जो परिपथ होता है उसके कनेक्शन में कितने प्रकार होते हैं? कनेक्शन के कितने प्रकार होते हैं? आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान में आपकी जो क्लास चल रही है इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको उसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो जाएगी। कोई इसका चार्ज नहीं लेने वाला, कोई पैड ये ऐप कोर्स नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अपनी पीडीएफ को प्राप्त करिए और अपनी तैयारी को यूं ही मजबूत बना रहिए और रिवीजन करते रहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विद्युत परिपथ में कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो कनेक्शन होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन से होते हैं? तो पहला आपका हो गया श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है आपका समांतर, ठीक है। दो ये आपके होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, श्रेणी व समांतर। आगे क्वेश्चन देखिए, ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उनमें या उसमें खालिस्तान बनना की कोटिंग होती है। तो किसकी कोटिंग होती है? जो तार हमारा होता है, ठीक है, उसके जो बाहर कोटिंग होती है किसी रंग की, तो ये आप वो किसकी होती है? तो ये होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की, ये होती है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपके एनटीपीसी एग्जाम में आ सकता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी ये कोटिंग होती है, ए इसका सही आंसर होगा। आगे, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो सही इसका आंसर रहने वाला है, तो वह है विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। विभवांतर उत्पन्न करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम में धारा का मान, सर्किट के माध्यम में धारा का मान आपको बताना है। तो सही इसका आंसर होगा वो है आपका एक ही रहता है, ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, खालिस्तान बनना है परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने पर केवल एक ही मार्ग होता है। तो केवल जब एक ही मार्ग होता है विद्युत धारा प्रवाहित होने का, तो ये कहलाता है आपका श्रेणी क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है, सी इसका सही आंसर होगा, श्रेणी क्रम। आगे देखिए, एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा इसके खालिस्तान बनना है टर्मिनल को दर्शाती है। तो देखिए ये रेखा आपकी होती है, ठीक है। तो इसमें जो लंबी रेखा ये किसको दर्शाती है? तो लंबी रेखा होती है ये इसके धनात्मक को दर्शाती है। किसको? धनात्मक। और जो छोटी रेखा होती है वो ऋणात्मक को दर्शाती है। तो सही इसका खालिस्तान क्या बनेगा? तो खालिस्तान हम लोग करेंगे धनात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा, धनात्मक टर्मिनल। क्वेश्चन देखिए,
विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है फ्यूज कहलाता है। सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा करनी है, आपको बता चुका हूँ। सुरक्षा कौन करता है? जब विद्युत धारा से देखिए तो फ्यूज करता है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, ठीक है। यानी जो तेज होता है, तापीय प्रभाव तेज हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा, तो उससे रक्षा कौन करेगा? तो ये फ्यूज करता है। ए इसका सही आंसर होगा। आइए देखिए, ये आपको संकेत दिया गया है। संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट के लिए किया जाता है। किस विद्युत सर्किट के लिए किया जाता है तो ये बताया ना आपको। तो सही इसका आंसर होगा रियोस्टेट। रियोस्टेट ये विद्युत सर्किट में किया जाता है। ये क्या होता है? तो ये देखिए, तो ये एक प्रकार का क्या होता है? परिवर्तनीय प्रतिरोधक होता है। परिवर्तनीय प्रतिरोधक। और इसको लगाने से प्रतिरोध है इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सही आंसर तो क्या होगा इसका? ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग खत्म करेंगे, ये खत्म हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत परिपथ आपका हो गया। अब हम लोग देखेंगे विद्युत धारा। इसको शुरू करने से पहले साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। प्रत्येक 40 के दो प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात करिए। कुल धारा का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये 4 क्या है आपको? 4 ओम है। ठीक है, यहाँ पे अभी रखना है 4 आपको ओम दे रखा है। 4 ओम दो प्रतिरोध। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग? कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध तो आर बराबर क्या होगा? 1/r बराबर तो 1/4 प्लस 1/4। तो ये दो दे रखे ना, तो ये आपका 2/4 यानी आपको कितना है? 2.5। ये आपका ओम आ गया। ठीक है, 2.5 आर बराबर क्या आपका? 0.5 ओम आपका आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग धारा निकाल लेना, तो धारा निकाल लेंगे। तो प्रवाहित धारा बराबर ये क्या होगा आपका? ये फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। प्रवाहित धारा, धारा किससे? आई यानी करंट से। आई बराबर कितना होगा आपका? क्या होगा? V/R। बी हमारा कितना दे रखा है आपको? तो ये दे रखा है बी यानी विभवांतर, तो ये दे रखा है आपको 5। और आर कितना दे है? 0.5। तो ये आपको कितना आ जाएगा? दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 10, तो 10 एम्पियर आंसर आपका आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है। बल्ब में प्रवाहित धारा कितनी होगी ये आपको बतानी का समझना है। प्रवाहित धारा यानी आई आपसे पूछा गया है। वी हमारा कितना है? विभवांतर कितना है? तो 220 वोल्ट है। और आई हमसे पूछा गया है। ठीक है, आई हमसे पूछा गया है। और पावर हमारी कितनी दे रखी है? तो ये 200 वाट दे रखी है। तो फार्मूला देखिए क्या होता है, P बराबर VI से। ठीक है, तो यहाँ पर आई हमको निकालना है, तो आई को जब इधर लाएंगे तो P आपको ऊपर जाएगा, V नीचे आएगा, यानी 200 बटे कितना हो जाएगा आपका? 220 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे, 0 आएगा, ये 9 से जाएगा। ठीक है, 0.9। तो देखिए, तो ये आपका यहीं पे हो जाएगा कौन सा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा 9 1। ठीक है, कुछ आपको ऑप्शन भी एलिमिनेट करने चाहिए यदि आपके 1 2 डिजिट आ गए हैं, और देख लीजिए कि यदि वो डिजिट आ रहे हैं तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा फिर। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। यदि किसी प्रतिरोध, जो प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोध कितना आपका? 4.2 ओम है और उस पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करिए। धारा का मान कितना होगा? तो आर बराबर कितना है आपका? 4.2 ओम है। इसके बाद वी कितना? 220 वोल्ट। आई हमसे पूछा गया है, तो फार्मूला क्या था? आई बराबर क्या होगा? V/R से। तो ये आपका 220 बट्टे कितना हो? 4.2। तो ये आपको दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा, तब ये कितने? 5 से आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 52.38 एम्पियर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। एक बैटरी से संयोजित धारा आई प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए
तो प्रवाहित धारा पे क्या असर पड़ेगा ये आपको बताना है। प्रवाहित धारा क्या होगी, देखिए सबसे पहले देखिए बी आपका कितना है, तो दो आपको बताना है ना, यहाँ पे दो जगह का, एक आपका पहला एक आपका दूसरा, तो B1 बराबर क्या आपका B2, क्योंकि आपका जो है विभवांतर समान ही है। B2 ये आपका बी हो गया, I1 आपका कितना है, तो ये आपका I है। I2 आपसे क्या पूछा गया, I2 आपको पता नहीं है। R1 हमारा क्या है, तो R1 हमारा R है, ठीक है, R1 हमारा R है, और R2 हम लोग क्या करेंगे, 4 गुना कर रहे हैं तो 4R आपका हो गया, ठीक, ये आपको दे रखा है इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्थितियों में जो वोल्टेज है वो समान करेंगे, अतः क्या आपको होगा I1 I2 इंटू बराबर I2 इंटू R2, इससे करेंगे तो मान रख देते हैं, तो I1 क्या आपका I है, R1 क्या आपका R है, इधर I2 आपसे बात का I2 तुमको पता ही नहीं है, और R2 क्या आपका 4R है, ठीक है। तो I2 को इधर लाएंगे तो ये आपका IR ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका क्या बचा 4R बचा, ठीक है। तो R से R खत्म हो जाएगा, तो I2 कितना आपका आ गया, तो I अपॉन R, ठीक है, I अपॉन R, ये आप कह सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, I अपॉन R, ठीक है, ये हो जाएगा C, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रतिरोध A 10 ओम और B 15 ओम समांतर क्रम में जुड़े समायोजित हैं। संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, आपको धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो R1 कितना है आपका, तो ये आपका है 10 ओम। इसके बाद R2 कितना है, तो ये आपका 15 ओम है। चलिए, तो हम लोग पहले प्रतिरोध निकालें, कुल कितना प्रतिरोध निकलेगा, ठीक है। कुल प्रतिरोध तो 1/R बराबर, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो 1/10 प्लस 1/15, तो ये आपको कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 250, ऊपर कितना आएगा आपका 25, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो इसको कटेंगे तो 25 एकम 25, 25 छंगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 6, ठीक है, 1/6 आपका आ जाएगा। तो आर हमारा कितना आ गया, तो आर हमारा आ गया है 6 ओम, ठीक है, ये आपका 6 ओम आ गया। तो हम लोग धारा निकाल लेंगे, धारा कितने की, आई बराबर क्या होगा आपका, तो ये V अपान आर हो जाएगा, तो 3/6, तो ये आपका 0.5 एम्पियर आ गया आंसर, ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, संबंध में इनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना, संबंध में कौन सा संबंध सही है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है आपका कि धारा की दिशा होगी वो तथा परिणाम समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी, धारा की दिशा और परिणाम समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में टर्मिनलों के बीच 3 MB का यानी मेगावाट का वोल्टेज होने पर उसमें होकर गुजरने वाली 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, यानी क्या होगा आपका B अपॉन आई। तो 3/15 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा जो 0.2 मेगा ओम आ जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका B 0.2 मेगा ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संयोजित एक पंखे की शक्ति 10 वाट है, पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, ये आपको बताना है, प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या आपका याद रखिएगा, शक्ति बराबर क्या होता है आपका, T होता है धारा गुणे विभव। चलिए मान रख देते हैं, यानी P बराबर I इंटू वी। तो P हमारा कितना 10 दे रखा है, I हमको पता नहीं है, और V हमारा 10 वोल्ट है, ठीक है। चलिए तो मान रख देते हैं, तो I को इधर लाएंगे, 10 आपको ऊपर जाएगा, 20 नीचे है, तो यहाँ पे आपको 20 होगा, ठीक है, क्योंकि फिर यही निकालेंगे तो आपका आंसर नहीं निकलेगा इनमें से। तो ये आपका हो जाएगा 0.5 एम्पियर, ये आपका आंसर आ जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक केतली को 220 वोल्ट पर
संचालित किए जाने पर 1.5 किलोवाट की खपत करती है। इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। फ्यूज तार की रेटिंग क्या होनी चाहिए, तो जो किलोवाट है इसको वाट में कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1500 वाट। ठीक है, 1500 वाट की ये क्या आपकी है, ये केतली है। चलिए, तो पी हमारा कितना है, 1500 वाट। वी हम आपको कितना दे रखा है, 240 वोल्ट। आई हमको पता नहीं है, तो ठीक है, तो पी बराबर क्या होता है आपका, वी अपॉन आई मान रख देते हैं। तो कितना पी का कितना 1500, 240 इंटू आई। तो आई को इधर लाएंगे तो ये आपको 1500 ऊपर चला जाएगा, 240 नीचे आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 6.25 एम्पियर आंसर आ जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं, तो ये होते हैं आपके धारा के प्रवाह के रूप में होते हैं। ए इसका सही आंसर होगा, धारा के प्रवाह के रूप में। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये वीडियो अपने साथियों को पास शेयर करिए जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक रूप से प्रतिरोध के संबंध करने वाले नियम को खाली समझना है कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है, तो वो आपका जूल का नियम कहते हैं। ठीक है, जूल का नियम कहेंगे, ये आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए, 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर पर जोड़ने के लिए प्राप्त विद्युत धारा की गणना करिए। जो प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की आपको गणना करनी, कितनी विद्युत धारा हमको प्राप्त होगी। तो देखिए, पी हमको कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 1100 वाट। वी हमको दे रखा है 220 वोल्ट। आई बराबर क्या होता है, पी अपॉन वी से, तो ये आपको 1100 बटे कितना हो जाएगा 220, तो ये आपका आ जाएगा 5 एम्पियर। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी। आर कितना हमारा है, 1200 है, ओम है। बी कितना है, 220 वोल्ट। तो आई हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो बी बराबर क्या होता है, आई आर से। तो आई बराबर क्या होगा, बी अपॉन आर, यानी क्या होगा आपका 220 बटे 1200, यानी कितना आ जाएगा आपका 0.18 एम्पियर। ये आपका आंसर आ जाएगा, 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। एक बिजली के हीटर स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत प्रवाह होता है, तो टर्मिनलों के बीच इसकी गतिज अंतर 60 वोल्ट है। गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तो हीटर कितना विद्युत प्रवाह खींचता है, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नियम लगाएंगे, ओम का नियम। ठीक है, ओम के नियम से नियम क्या हमारा होता है, तो ये होता है आर बराबर वी अपॉन आई। ठीक है, आर हमको पता नहीं है और वी हमको पता है 60 है, और आई हमको पता नहीं है। ठीक है, ये भी हमको पता नहीं है, कुछ चीजें हमको पता नहीं। तो सबसे पहले आर निकालेंगे, आर बराबर, तो ये कितना आपका, आई हमारा कितना है, आई तुमको दे रखा है ना 4 बार, 4 एम्पियर, 4। चलिए, तो ये आपका 60 बटे कितना, आई कितना 4, तो ये आपका आर आना कितना आ गया 15 ओम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा, चलिए अभी तो आंसर नहीं आया ना हमारा, एम्पियर से पूछा गया। ओम तो निकालिए 15, अब हम लोग क्या निकालें, वोल्ट निकालेंगे। वोल्टेज 157 आपको दिया गया, 157 बढ़ाने पर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, आई बराबर क्या होगा आपका, बी अपॉन आर। ठीक है, तो ये 157.5 बटे कितना होगा आपका 15। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 10.5 एम्पियर। ठीक है, 10.5 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दो 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा का इस्तेमाल है क्या होगी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पहले कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे, तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये इसको हम लोग सीधे सीधे जोड़ लेंगे। तो 10 + 20, तो यहाँ कितना होगा 30 ओम। तो ये आपको कुल प्रतिरोध निकाल आया। वी कितना है, 6 वोल्ट है। तो हम लोग फार्मूला रखेंगे, आई बराबर बी अपॉन आर से।
तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 0.2 एम्पियर आंसर आ जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह से संबंधित है, ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो सही है इसका आंसर होगा जूल का नियम, ये संबंधित है, डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, विद्युत विकलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। तो ये आपके धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, विकलन यानी पिघलना, ये किस पे, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ में 60 मिनट में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात करिए। ये आपको ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन आपकी पिछली क्लास जैसा है, तो ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। ये आपको इसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विद्युत प्रवाह Q और समय t दिया गया है, तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए आपको फार्मूला पता ही होगा, Q बराबर क्या होता है आपका, I इंटू टी। ठीक है, जब विद्युत प्रवाह हमको ज्ञात करना होता है, तो अब हमको क्या है, विद्युत प्रवाह भी दे रखा है और समय भी दे रखा है, लेकिन हमको धारा ज्ञात करनी है। तो जब I को ज्ञात करना होता है तो Q हमारा ऊपर चला जाता है, T हमारा नीचे आ जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए, Q/T हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे विराम देंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।